नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 6:30 बज चुके हैं, यानी वक्त हो गया है वोटों की बारात का। आज ये वोटों की बारात कहां किस खबर को लेकर निकल पड़ी है, ये आपको आगे मैं तफसील से बताने वाली हूं। पिता पड़ गए हैं मुलायम और वहां राम का नाम एक बार फिर से याद आ गया है बीजेपी को। डिटेल में सारी खबरें, लेकिन उससे पहले इलेक्शन की टॉप 25 खबरें। नरम पड़े मुलायम सिंह के तेवर, कहा पुरानी बातें भुलाकर यूपी में गठबंधन के लिए प्रचार करूंगा, अखिलेश ही बनेंगे सीएम। मुलायम ने कहा कि शिवपाल को भी मनाकर आगे बढ़ेंगे, हमसे बात किए बगैर वो नहीं बना सकते नई पार्टी। सीतापुर में सीएम अखिलेश का विरोधियों पर निशाना, बोले यूपी में बीजेपी के खिलाफ आंधी है, फिर बनेगी समाजवादियों की सरकार। उत्तराखंड में 4 चुनावी सभाएं करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरिद्वार, पिथौरागढ़, श्रीनगर और रुद्रपुर में होगी ये रैली। राम मंदिर पर बीजेपी सांसद विनय कटियार का विवादित बयान, कहा जो अयोध्या में राम मंदिर नहीं चाहते वो अराजक है और कर रहे हैं देश को बर्बाद। कटियार पर कांग्रेस का पलटवार, संदीप दीक्षित ने कहा बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को नासूर बनाया, जनता को बना रहे हैं मूर्ख। इलाहाबाद हाईकोर्ट का राज्य सरकार को आदेश, भयमुक्त मतदान के लिए कैराना में लोगों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश। फर्रुखाबाद की रैली से मायावती का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा अखिलेश को हराने में लगे हैं शिवपाल समर्थक, मुसलमान अपना वोट ना करे बर्बाद। यूपी चुनाव के लिए आरएलडी का घोषणा पत्र जारी हो गया है, गन्ना किसानों महिलाओं को तरजीह, मैनिफेस्टो में अलग से कृषि बजट का भी वादा। यूपी के कौशाम्बी में कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार उतारे, चायल सीट से नामांकन करने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष। फर्रुखाबाद की रैली में मायावती ने साधा मुलायम पर निशाना, शिवपाल यादव के अपमान का बदला ले उनके समर्थक। शामली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली, कहा अखिलेश यादव ने अच्छा काम किया है, गठबंधन के बाद और अच्छा काम होगा। राहुल गांधी का आरोप, गरीबों से पैसा खींचो, अमीरों को सींचो, ये है पीएम मोदी की सोच, कहा हम नफरत नहीं मोहब्बत फैलाएंगे। बीएसपी महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बेतुके बोल, कहा अपनी रैली में छाती पीटते हैं, रोते हैं और ताली बजाते हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी ने की यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी को हटाने की मांग, चुनाव आयोग से रामपुर मेरठ के साथ कई जिलों में डीएम बदलने की भी मांग की। मथुरा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर हमला किया, कहा पहले छेड़ते नहीं फिर छोड़ते नहीं। उत्तराखंड में सीएम हरीश रावत को हरिद्वार के एसडीएम का नोटिस, पाथरी में आचार संहिता तोड़ने का आरोप है। उत्तराखंड में कांग्रेस के पर्यवेक्षक जीएस बाली का दावा है राज्य में दोबारा बनेगी कांग्रेस की सरकार। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन, लेकिन उत्तराखंड में तकरार जारी है। समाजवादी पार्टी ने 25 सीटों पर खड़े किए उम्मीदवार। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता विजय बहुगुणा का सितारगंज में चुनावी प्रचार, हरीश रावत सरकार पर तीखे हमले। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के बाद 9 फरवरी को हरिद्वार के लक्सर में रैली करेंगी मायावती। उत्तरकाशी में चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई, कांग्रेस समर्थक की गाड़ी हुई सीज। पंजाब में चुनाव के बाद हिंसा, मियां पंधेर में कांग्रेस और अकाली दल के समर्थकों के बीच झड़प, कई घायल। मणिपुर में सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला लड़ेंगी सीएम ओकराम इबोबी सिंह के खिलाफ चुनाव। उत्तराखंड के देवप्रयाग विधानसभा में 3 पूर्व मंत्रियों में टक्कर, कांग्रेस के मंत्री प्रसाद नैथानी की टक्कर 2 पूर्व मंत्रियों से है। तो वोटों की बारात में आज सबसे पहले बात राजनीति की रामलीला की। यहाँ रावण है तो जाहिर है राम भी होंगे, जिनका राजनीतिक वनवास चुनाव आते ही एक बार फिर से खत्म हो गया है और बीजेपी के हर नेता की जुबान पर एक बार फिर राम विराजमान हो गए हैं। यूपी ने साल 1989 देखा जब विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 57 सीटें मिली।
सन 1991 देखा जब बीजेपी को सबसे ज्यादा 221 सीटें मिली। 2012 भी देखा जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को महज 47 सीटें मिली। लेकिन इतने सालों में कुछ नहीं देखा तो राम मंदिर, राम के नाम से क्या है वोटों का काम, समझिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी का 14 साल का वनवास खत्म होगा। चुनाव से 5 दिन पहले उत्तर प्रदेश में राम नाम की लूट शुरू हो गई है, यानी राम नाम के सहारे सियासी वनवास को खत्म करने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हमको बहुमत मिलता है तो हम बहुत बड़े फैसले ले सकते हैं, चाहे तलाक का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो। राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? चुनावों के ठीक पहले कभी राम म्यूजियम तो कभी पत्थर पूजा। इससे ये तस्वीर बन रही थी कि राम का सियासी वनवास खत्म होने वाला है। और देखिए, बात राम के नाम के सियासी फायदे की हो तो नेताजी कभी निराश नहीं करते। तो राम मंदिर का जो मामला है बड़ा जोर शोर से हम उठाएंगे, और उठाएंगे नहीं, हम इस समस्या का समाधान करेंगे, हल करेंगे, चाहे और कानून की दृष्टि से करेंगे, कानूनी करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो फिर और आगे भी कदम उठाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा ना, जो परिस्थिति होगी उस हिसाब से काम करेंगे। आखिर चुनावों से ठीक पहले बीजेपी के लिए राम मंदिर देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बन जाता है, और चुनाव के बाद यही सबसे बड़ा मुद्दा कोर्ट के फैसले पर कैसे टिक जाता है? इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों को समझने की जरूरत है आपको। साल 1989 में जून महीने में बीजेपी ने पालमपुर प्रस्ताव में मंदिर आंदोलन के समर्थन का फैसला लिया, और फिर भारतीय जनता पार्टी मंदिर आंदोलन के साथ खड़ी हो गई। इसी साल यानी 1989 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, और साल 1985 के चुनावों में 16 सीटों पर अटकी बीजेपी 1989 के चुनावों में 57 सीटों पर पहुंच गई। और यहीं से आरोप शुरू हुआ कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या केवल बीजेपी के राम हैं? करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र हैं, और राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? ये चुनाव का मुद्दा नहीं होता है, लोग जोर देते हैं आस्था का मुद्दा है, और आस्था को कोई हटा नहीं सकता। 1991 तक न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, और ये नारा गूंजने लगा कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और इसी साल 1991 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे ज्यादा 221 सीटें मिली। दिसंबर 1992 में विवादित ढांचा गिरा दिया गया, और उसके बाद साल 1993 में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को 177 सीटें मिली, और फिर 1996 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को 174 सीटें हासिल हुई। 1996 के बाद से धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा कमजोर पड़ने लगा। उत्तर प्रदेश में 2002 के बाद से ही बीजेपी 100 सीटों के भीतर सिमटने लगी। वहीं उत्तर प्रदेश के 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 47 सीटें ही मिली। हालांकि ये बात भी गौर करने लायक है कि एक पार्टी राम मंदिर बनाने के पक्ष में है तो दूसरी कोई पार्टी इसका विरोध नहीं करती। वो सिर्फ बीजेपी को राम के नाम का फायदा लेने वाली सांप्रदायिक पार्टी बताती है। सही में अगर इनको राम मंदिर बनाना होता, 2.5 साल इनकी सरकार थी, कुछ कानूनी कार्रवाई आगे करते तो, या कम से कम सुप्रीम कोर्ट से तो कहते कि अपना निर्णय जल्दी जल्दी दो। वैसे तो हर चीज पे लड़ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, इस विषय पे क्यों नहीं लड़ लेते? तो क्या ये माना जाए कि मंदिर के नाम पर बोलने वाले और चुप रहने वाले दोनों ही ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक शब्दों से राजनीतिक बंटवारा करके? 1996 से लेकर 2015 तक के हर चुनावी दौर में राम नाम पर यही तस्वीर सामने आ रही है, और अब उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक 5 दिन पहले राम के नाम का सियासी इस्तेमाल ये सवाल खड़े कर रहा है कि ये राम नाम से यारी है या यूपी की जंग जीतने की तैयारी है। कैमरामैन अमर के साथ
विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। सीधी साफ सुथरी सी बात है, वोटों के वास्ते खुल जाते हैं मंदिर के रास्ते। वैसे वोटों की बारात में अब बात रूठों की बारात की करते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से रूठे पिता फिर हो गए हैं मुलायम। नाराजगी हुई कल की बात, अब होगी साइकिल की बात, क्योंकि अब नेताजी को ये साथ पसंद है। अखिलेश हमारा हमें चाहिए दोबारा। कई बार रूठने और मनाने के बाद अब नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव को अखिलेश चाहिए दोबारा। चाहिए दोबारा। कई बार मना करने और फिर मान जाने के बाद मुलायम सिंह यादव एक बार फिर मान गए हैं कि वो अखिलेश यादव के लिए प्रचार करेंगे। समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे आप, कांग्रेस का भी करेंगे क्योंकि गठबंधन में है वो। अरे सबका करेंगे जो गठबंधन। हालांकि मुलायम सिंह पहले भी अखिलेश के प्रचार की कई तारीख दे चुके हैं, तो इस बार नेताजी ने बेटे अखिलेश के चुनाव प्रचार के लिए कौन सी तारीख तय की है, उन्हीं से जान लेते हैं। प्रचार करेंगे कल से। चलिए, नेताजी ने ये तो मान ही लिया कि वो बेटे अखिलेश का प्रचार करेंगे, लेकिन क्या वो बेटे अखिलेश के खिलाफ झंडा बुलंद किए भाई शिवपाल यादव का भी प्रचार करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? शिवपाल का आप यही सवाल पूछा है, शिवपाल का प्रचार क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। लेकिन शिवपाल यादव तो 11 मार्च के बाद नई पार्टी बनाने का ऐलान कर रहे हैं। फिर नेताजी शिवपाल यादव पर क्यों मुलायम बने हुए हैं? शिवपाल यादव कैसे बनाएगा? जो हमसे बात नहीं होगी, पार्टी से बात नहीं होगी, अब किसी तक गुस्से में कहेगा। चलिए, शिवपाल यादव ने तो गुस्से में कह दिया होगा कि वो नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन क्या गठबंधन के खिलाफ नेताजी ने जो बयान दिया था वो भी गुस्से में दिया था? नहीं, ये जो गठबंधन हुआ है नेताजी, आपको थोड़ा सा बुरा तो लगा? आपने कहा था गठबंधन के खिलाफ हूँ मैं, जो कांग्रेस से गठबंधन हुआ। अब वो ठीक है, कर लिया तो अब क्या? अब पीछे की बात बुला दी आपने। हाँ, सबने मिल के कर लिया। समाजवादी पार्टी का प्रचार करेंगे आप, कांग्रेस का भी करेंगे क्योंकि गठबंधन में है वो। अरे सबका करेंगे जो गठबंधन। तो कुल मिलाकर मुलायम सिंह ने मान लिया है कि अब सब ठीक है, लेकिन सियासी पंडित तो कह रहे हैं कि दरअसल मुलायम इसलिए मान गए हैं क्योंकि इस गठबंधन के जरिए 2019 यानी केंद्र की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव का आएगा तब पूछेंगे, अभी पार्लियामेंट का चुनाव कहाँ हो रहा है? चलिए, जब नेताजी यानी खुद ही मुलायम ये कह रहे हैं कि वो कल से चुनाव में अखिलेश के लिए प्रचार करेंगे, तो अब कल होने में वक्त ही कितना है, पता लग ही जाएगा कि नेताजी रूठे रहेंगे या फाइनली मान गए हैं। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, लखनऊ। तो आज से 5 दिन बाद यूपी में पहले फेज की वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे तो आप मुझे यकीन एक जागरूक मतदाता हैं अगर यूपी में है तो, लेकिन हमें भी अपना फर्ज निभाना है और इसीलिए अब हम आपको बताएंगे कि जब आप वोट डालने जाएंगे तो कैसे ये पता करेंगे कि आपका वोट वहीं पड़ा है जहां आप देना चाहते थे या जिसको आप देना चाहते थे। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे के साथ इस पूरे प्रोसेस को बहुत ध्यान से समझिए। यूपी के कुछ विधानसभा में इस बार वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए वोटर ये जानने में कामयाब हो सकेंगे कि आखिर उन्होंने वोट किसको दिया है। कई बार गलती से बटन दब जाता है, लेकिन वोट देने के 7 सेकंड तक ये एक पर्ची आएगी जिसके माध्यम से देख पाएंगे किसको वोट किया है। ये पूरी मशीन है। यहाँ पर हमारे साथ सिद्दीकी जी हैं जो ऑपरेट करके यहाँ पे बता रहे हैं। ये आप देखिए, आमतौर पर इसी तरह की बैलेट यूनिट होती है जब आप वोट डालने जाते होंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक जो सबसे नया सिस्टम लॉन्च किया है वीवीपैट। ये वीवीपैट, ये इस स्क्रीन पे आपको कैंडिडेट्स की पूरी जानकारी मिलेगी कि किसको आपने वोट किया है। अब ये कैसे ऑपरेट करता है इसे हम ऑपरेट करके दिखाते हैं। सिद्दीकी जी, सबसे पहले क्या करना होगा? जैसे मैं वोटर हूँ, सबसे पहले हमने बैलेट रिलीज किया। आप वोटर हैं, आप आए, मैं पीठासीन अधिकारी हूँ, मैंने बैलेट रिलीज कर दिया। ठीक है। अब मशीन आपकी वोट करने के लिए तैयार है। अब मैं जैसे मान लीजिए वोट करता हूँ, दबाएंगे पीछू नीला बटन जैसे दबाएंगे वैसे ही यहाँ पर डिस्प्ले पैनल जलने लगेगा और यहाँ एक पेपर स्लिप प्रिंट होगी। जैसे मान लीजिए मैं बटन दबाता हूँ, ये मैंने दबाया 1 नंबर बटन। अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे ये आ गया, मैंने 1 नंबर बटन दबाया
और लगभग 7 सेकंड तक ये पर्ची आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी, जिसमें कैंडिडेट का नाम और फ्रीज नीचे चली गई। तो इस माध्यम से अब आप अगर वोट डालने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने किसको वोट किया है और उसके वोटर की पूरी माफ कीजिए कैंडिडेट की पूरी जानकारी आपको वीवीपैट मशीन के जरिए दिखाई पड़ेगी। कैमरामैन जेपी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। वोटों की बारात नहीं हो सकता था कि आपको जाने से पहले ही प्रैक्टिस करवाएं।